नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। तो आज है 1 दिसंबर फ्राइडे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे बेस है, जो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होता है। और मेरे स्ट्रैटेजी में दोस्तों जो हम कुछ लाइंस और लेवल्स देखते हैं, ताकि जनरली जो ट्रेड्स लेते हैं दोस्तों हम लोग वो लाइंस और लेवल्स के बेस पे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल लाइंस हैं और जो कि टारगेट्स हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर से हमने एंट्री लिया तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, इसके ऊपर ये थर्ड टारगेट होगा। तो ऐसे टारगेट वगैरह सेट होता है। तो जो हमारा स्ट्रैटेजी है दोस्तों, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सब मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेड डॉट लाइन है, ये ब्लू डॉट लाइन है, ये ऑरेंज और ये ब्लैक डॉट लाइन है। तो हमारे स्ट्रैटेजी में ये ब्लू डॉट लाइन, ऑरेंज डॉट लाइन और ये जो ब्लू लाइन है इसका काफ़ी अहमियत होता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अंदर में हम हर लेवल के अंदर में यहाँ पर एक रेड लाइन देख सकते हैं। तो ये रेड लाइन इंडिकेट करता है कि हमें मार्केट में ट्रेंड बनाकर हमें इस पोजीशन पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कब स्टॉप लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से इस लेवल के अंदर में एंटर हुआ, तो अगर ये रेड लाइन इस लेवल के अंदर में बेंड हो जाएगा तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये जो रेड लाइन है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपसाइड में है तो हम अपसाइड का ही ट्रेंड लेंगे, हम पुट साइड का ऑप्शन नहीं लेंगे। तब तक हम नहीं लेंगे जब तक कि ये जो रेड लाइन है ये इस लेवल को नीचे क्रॉस नहीं हो। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्लू लाइन है, ऑरेंज और ये ब्लैक डॉट लाइन्स है, ये सबका डायरेक्शन ऊपर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट का मोमेंटम है वो अपसाइड है। साथ ही साथ हम देखें तो जो ये बैंड है, ऑरेंज और ब्लैक का जो बैंड है, इसके बाहर में निकल गया था ये रेड लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का जो मोमेंटम बुलिश है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था। तो इसीलिए हमने भी यहाँ कहीं पे बीच में एक ट्रेड बनाया था 930, एक मिनट अगर मैं आपको दिखाऊं तो अराउंड 936 के करीब में हमने 428 का में एंट्री लिया था और 487 में हमने एग्ज़िट किया। करीब अराउंड 60 प्लस पॉइंट्स का हमने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया था। तो हमारा एंट्री था 936 और एग्ज़िट था 949 पे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 936 हो रहा है, 936 करीब यहाँ कहीं पे हो रहा है और 946 ये हमारा पहला टारगेट था। यहाँ पर कहीं पे हमने एग्ज़िट कर लिया है मार्केट से। तो मार्केट इसके ऊपर भी गया था, खैर कोई बात नहीं। तो मार्केट में जो अप मोमेंटम होता है तो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसका भरोसा नहीं होता है। इसलिए मान लीजिए अगर आप टारगेट अचीव हो गया तो मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा देर इंतज़ार करो और मार्केट का डायरेक्शन या मूवमेंट क्या लेने वाला है उसके लिए थोड़ा सा वेट करके हम डिसाइड करें कि क्या आगे का पोजीशन बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों का आज का टॉपिक है साइडवेज मार्केट में हमें कैसे ट्रेड बनाना चाहिए उसके बारे में समझने के लिए। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मार्केट का जो स्ट्रैटेजी है, हमें इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो ये ब्लू लाइन है इसका बहुत ही अहमियत है और ये जो ब्लू डॉट लाइन है इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देता हूँ कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करता है, ताकि आपको दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कैसे ऐसे साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग करके अगर आप देखें यहाँ पर तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आज का प्रॉफिट है ओवरऑल 29,700, आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं छोटा करके दिखाऊँ तो ये है आज का ओवरऑल प्रॉफिट। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। तो बेसिकली हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो इसी के बेस पे काम करते हैं हम। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ साइडवेज मार्केट में कैसे हमें ट्रेड, दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रॉफिट पे मत जाइए और केवल हमारा स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो मेरा स्ट्रैटेजी है बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, जैसे कि ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन पे मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया।
तो ये आप देखें सबसे पहले कि जो ब्लैक डॉट लाइन है, ऑरेंज डॉट है और ये ग्रीन जो ब्लू डॉट लाइन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब ये मार्केट में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो जब भी ये ब्लू लाइन को टच करके अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन देगा, यहाँ एक बात तो श्योर है कि ये अगर मार्केट को गिरना होगा तो पहले ये जो रेड लाइन है अंदर में हम देख सकते हैं रेड लाइन, इसको ब्लैक डॉट लाइन को क्रॉस करना होगा, फिर ऑरेंज को, फिर ब्लू को, तभी जाकर के मार्केट गिरता है। और ऐसा सिचुएशन तभी बनेगा जब ये तीनों लाइन एकदम पास में हो जाते हैं। तो क्योंकि ये तीनों लाइन का डिस्टेंस काफ़ी था, इसीलिए मुझे पूरा यकीन था कि जब ये मार्केट ब्लू डॉट लाइन को टच करेगा तो यहाँ पर एक रिजेक्शन पक्का देगा, तो हमें यहाँ पर एक ट्रेड बनाना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड बनाया था 3:01 पे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1:03 पे समवेयर, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये रहा हमारा ट्रेड 1:03 पे। देखिए मैंने कितना क्विकली यहाँ पर एक अराउंड 20 पॉइंट्स का गेन किया था, और क्वांटिटी मैंने छोटा नहीं रखा, ज़्यादा क्वांटिटी रखा था मैंने यहाँ पर 321 से 341। हालांकि ये 370 या 375 तक कुछ गया था, धीरे धीरे करते करते बहुत ऊपर तक गया था, लेकिन मैं यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग कर पाया। इसका मेन जो रीज़न था यहाँ पर ये जो ब्लू डॉट लाइन है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि मान लीजिए ये ब्लैक शेडेड डॉट लाइन और ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है। जब मार्केट गिरता है तो ये ब्लू लाइन को इस लेवल ये ब्लैक शेडेड डॉट के ऊपर चले जाना होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे ही था। तो इससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि मार्केट अभी गिरने वाला नहीं है, और ये तीनों का डिस्टेंस काफ़ी है, इसीलिए मार्केट गिरने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे रिजेक्शन मिला तो यहाँ पर हमने इमीडिएटली एक प्रॉफिट बुक किया और मार्केट के साथ में हम बने रहे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि साइडवेज मार्केट में हमें कैसे ट्रेड बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि मार्केट में आपको साइडवेज जब भी होता है तो आपको बड़े प्रॉफिट को लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आपको मान लीजिए आपको 15 या 20 पॉइंट्स मिले या 10 पॉइंट मिले, तो आप हो सके तो आपको जितना आपका पोटेंशियल है उतने क्वांटिटी साइज़ रख करके आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर दोबारा देखें तो मार्केट ने यहीं पे वापस यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, तो यहाँ पर आप दोबारा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर देखें इसी रो में यहाँ पर तो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया, ये ग्रीन कैंडल बना है, आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेड दिया, फिर वापस ग्रीन दिया, तो यहाँ पर आपको एक स्कैल्पिंग करने का मौका मिला। फिर इसी लाइन में अगर आप दोबारा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मार्केट में आपको स्कैल्पिंग करने का मौका मिला। फिर ये तो हम लोगों का स्टैंडर्ड था ही था, तो यहाँ पर तो स्कैल्पिंग का चांस ही था। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर दोबारा देखें तो यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन सिग्नल दिया, फिर भी से यहाँ पर आपको एक स्कैल्पिंग का मौका था। फिर यहाँ पर भी देखें अगर आप तो मार्केट ने जब यहाँ पर फॉल हुआ तो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, फिर आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग करने का मौका दिया। तो ऐसे ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट डेली बनता है और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही यूज़फुल है। आप इस स्ट्रैटेजी का ज़रूर यूज़ करिए। तो जो मेन मुद्दा ये है कि मान लीजिए ये मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जो ये रेड डॉट, ये जो रेड लाइन है, अगर ये इस लेवल के अंदर में ही है, क्योंकि अगर आप देखें ये फ्यूचर्स का चार्ट में तो ये लेवल काफ़ी बड़ा था 145 पॉइंट्स का, 145 प्लस पॉइंट्स का। तो ये मार्केट जो है जैसे ये बिहेव करता है उसी पैटर्न से बार बार जहाँ जहाँ से रिजेक्शन लिया हमने वहाँ पे 10 पॉइंट या 15 पॉइंट या 7 पॉइंट या जो भी पॉइंट्स है उसको कैप्चर करते गए रहे। ऐसे मार्केट में ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है, लेकिन अगर आप छोटे टारगेट ले करके मार्केट में स्कैल्पिंग करें तो बहुत ही आप बेनिफिटेड रहेंगे और लॉस होने से बचे रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये ब्लैक डॉट लाइन ये बैंड के करीब में आ जाता है तो मार्केट में बड़े मूवमेंट होने का थोड़ा सा चांस कम होता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जैसे वापस मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया। यहाँ पर भी हमने एक ट्रेड बनाया था, करीब 10 या 15 पॉइंट का कुछ गेन किया था क्विक स्कैल्पिंग से। और यहाँ पर भी हमने जब ये ब्लू डॉट लाइन को देखा हमने कि जो अंदर में अगर आप देखें तो ये रेड लाइन जो है यहीं से बेंड हो रहा है। तो ऐसे मार्केट में भी अगर आप ये जो ब्लू डॉट लाइन है, अगर ये रेड लाइन बेंड हो रहा है यहाँ पर, तो भी आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये रेड लाइन इस ब्लू डॉट लाइन को क्रॉस नहीं होगा तब तक मार्केट गिरने वाला नहीं है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है
और इसके ऊपर भी जाना चाहिए, जाता है वैसे तो, लेकिन क्योंकि आज का जो लेवल्स था काफ़ी बड़े बड़े थे, इसीलिए मार्केट में उतना मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के लिए मान लीजिए आपने देखा कि मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरे बार रिजेक्शन लिया, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर वहाँ पर आप एक ऐसा लाइन बना लेंगे तो आपको बार बार दिखेगा कहाँ कहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें मार्केट में दोबारा बार बार हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि मार्केट साइडवेज कब हुआ है। तो मेरे स्ट्रैटेजी में दोस्तों जब भी ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये बैंड के करीब में आ जाता है, और ये जो शेडेड डॉट लाइन है और ये ब्लू लाइन है, ये दोनों जब करीब में आ जाते हैं तब मार्केट जनरली साइडवेज हो जाते हैं। तब उस समय हमें बड़े टारगेट के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और छोटे छोटे टारगेट लेकर के हमें जितना प्रॉफिट मिला उतना लेकर के फिर दोबारा उसी पोजीशन में आने का इंतज़ार करना चाहिए आपको। और बड़े टारगेट के लिए जैसे कुछ लोग होते हैं कि पोजीशन बना लेते हैं और उसको स्टॉप लॉस हिट करने का इंतज़ार करते हैं साइडवेज मार्केट में भी, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। साइडवेज मार्केट जब भी हो तो आपको स्कैल्पिंग, क्विक स्कैल्पिंग के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना चाहिए। आप जानते हैं कि मार्केट में 80% टाइम जो है मार्केट साइडवेज होता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट में सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। और ख़ास करके क्योंकि अब हर रोज़ एक्सपायरी है, इसीलिए ऐसे मार्केट में आपको स्कैल्पिंग करना और साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे यकीन है दोस्तों कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मैं अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं तो दोस्तों, मेरा जो चार्ट होता है वो अपने आप ही ड्रॉ होता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन है, ये लेवल है, ये भी एक लेवल है, तो ये अपने आप ही ड्रॉ होते हैं ये लेवल्स। हम नीचे भी कुछ लेवल्स देख सकते हैं, और ये जो रेड डॉट लाइन है ये लाइन है, और ये लाइन्स ये सारे हमें इंडिकेट करते हैं मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है। अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो देखिए, मैंने इससे पहले के एक वीडियो में बताया था कि ये रेड लाइन इस लेवल को, ये दोनों लेवल को क्रॉस कर रहा है तो बड़ा मूवमेंट का चांसेस होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने वहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी मूवमेंट दे दिया है। तो अगर जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैप्चर करने के लिए काफ़ी इजी होगा ऐसा मोमेंटम, और काफ़ी आसानी से आप ट्रेड कर पाएंगे। तो हमारे स्ट्रैटेजी में दोस्तों कुछ मास्टर लेवल्स होते हैं, जैसे कि ये जो रेड डॉट लाइन है, ये रेड डॉट लाइन है, ये मास्टर लेवल्स है। ये जो डॉट लाइन्स आप देख रहे हैं ये भी मास्टर लेवल्स है, और ये जो ब्लैक डॉट है, ये जो ब्लैक डॉट है, ये सारे मास्टर लेवल्स हैं। और नॉर्मल लेवल्स ये सब है, जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ब्लैक शेड, ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन, ये सारे नॉर्मल लेवल्स हैं जो कि अपने आप ही ड्रॉ हो जाते हैं। और जो मास्टर जो लाइन्स है वो ये रेड डॉट लाइन है, ये ब्लू डॉट लाइन है, और ये ब्लू लाइन है। तो इन्हीं लाइंस और लेवल्स के बेसिस पे हम ट्रेड बनाते हैं। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट एक दिन में एक जैसा मार्केट नहीं रहता है, पूरा जो इसका जो टेन्योर होता है 6 घंटे का, उसमें मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो हर बार जैसे कि आज तो बुलिश मोमेंटम था, तो यहाँ पर देखें तो जनरली ऐसे साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगर मान लीजिए आपने बीच में यहाँ कहीं पे एक लाइन बना दिया तो कहाँ कहाँ पे स्कैल्पिंग करना है आप इजीली देख पाते हैं। तो ऐसे स्ट्रैटेजी को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनाना चाहिए। मान लीजिए आप देखें कि ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस कर गया, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट जितना आएगा उतना प्रॉफिट ले लेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वहाँ पर आप प्रॉफिट ले लेंगे। अगर यहाँ पर भी देखें तो क्योंकि इसका टारगेट एकदम पास में था इसलिए यहाँ से रिजेक्शन दे दिया, लेकिन इसका जो टारगेट था थोड़ा दूर था तो ये टारगेट अचीव हुआ, और इसके ऊपर का भी जो टारगेट है वो भी अचीव हुआ, मास्टर लेवल का टारगेट। तो आप देखें यहाँ पर तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये भी मार्केट मान लीजिए ऊपर आया, उसके बाद में मार्केट ऑलमोस्ट काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, फिर एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया। तो इसीलिए दोस्तों जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें ट्रेड करना सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। और साइडवेज मार्केट के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप साइडवेज मार्केट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में और सीखना चाहते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस विथ यू माई स्ट्रैटेजी। थैंक यू so much my dear friends, keep watching my channel and hope you are liking my channel. Do subscribe my channel. Thank you so much my dear friends. Thanks.